महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए चरित्र प्रद्युम्न कुमार चरित्र की सभी को जय दो जुड़ंदो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र को प्राकृत में जय दो जुड़ंदो बोलते हैं। हमारे जिन ग्रंथ अधिकतम प्राकृत भाषा में रचित हैं, इसलिए हम लोग अभ्यास स्वरूप यहाँ पर प्राकृत भाषा का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो प्राकृत में जय दो जुड़ंदो बोल करके हम सभी लोग जय जिनेन्द्र का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है लगभग 1 माह से। श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं प्रद्युम्न कुमार। श्री कृष्ण नारायण हैं, नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई हैं। नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव हमने कल के दिन यहाँ पर तीर्थंकर लेणी पर और बहुत सारे अन्य स्थानों पर बनाया। ऐसे नेमिनाथ भगवान जो गिरनार पर्वत से मोक्ष गए, उन्हीं के जीवन काल की यह घटना है। काल में उन्हीं के भ्राता श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की यह घटना चल रही है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मिलकर के पहले मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद पिछली कक्षा में जो हमने थोड़ा बहुत सुना था तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जिससे याद आ जाए कि कल क्या घटना चल रही थी। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और जिनको भी मंगलाचरण याद हो गया है, वे सभी लोग मिलकर के बोलेंगे। बाकी लोग ध्यान मग्न होकर सुनेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एकदम सावधान होकर के सुनेंगे, एकाग्रचित होकर के। प्रद्युम्न कुमार जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं, उनका जन्म हो चुका है और जन्म होने के 6 दिन बाद ही उनका अपहरण हो जाता है। पहले भी कई कक्षाओं में बताया है कि जैन धर्म जो जिन दर्शन है, जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए प्रथमान योग के ये ग्रंथ हैं, इनमें मूलतः कोई भी 63 सलाह का पुरुष है, कोई भी मोक्षगामी जीव है, तीर्थंकर भगवान है, चाहे चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, कामदेव हैं, उनके चरित्रों का वर्णन किया जाता है। जैन ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में जो फर्क है वो इतना ही है कि अन्य ग्रंथ किसी भी महापुरुष के उस भव तक सीमित रहते, उस भव में उन्होंने क्या कार्य किए, और सारा जगत संसार के जितने भी लोग हैं उनको भगवान के रूप में पूज रहे हैं। अन्य दर्शनों में अवतारवाद की प्रेरणा दी जाती है कि जो भगवान है वे हमेशा से ही पहले से भगवान हैं, और संसार में जब दुख बढ़ जाता है, कष्ट बढ़ जाता है, तो वे यहाँ पर उन दुखों को दूर करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। जैन धर्म इसका निषेध करता है, अवतारवाद का निषेध करता है। जैन धर्म के अनुसार पूर्व भव और भविष्य के भव होते हैं, वर्तमान का भी भव होता है। वर्तमान में कोई भी जीव यदि महापुरुष बनता है, मोक्ष जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, भगवान बनता है, तो केवल उसका उस भव का पुण्य ही नहीं होता, उससे पूर्व भवों का भी
उसका पुण्य साथ चल रहा होता है, जिसके कारण से उसको ऐसा पद प्राप्त होता है। और उस भव में भी उसको स्वतः ही भगवान नहीं बन जाता, उस भव में भी उसको ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, बचे हुए कर्मों की निर्जरा करनी पड़ती है, तभी वह भगवान बन पाता है। तो बस इतना सा ही फर्क है। अन्य दर्शनों में राग द्वेष की कथा आती है, युद्धों की कथाएं आती हैं, उसके बाद अंत समय में जब वह जीव संन्यास चला जाता है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उपक्रम करता है, उसकी कथा वहां से विलुप्त कर दी जाती है। तो यहाँ जो कथा चल रही है प्रद्युम्न कुमार की, तो उसमें हमने अब तक यही सार रूप में समझा कि वे भी पिछले जन्मों में हम जैसे ही आम मनुष्य थे, फिर उसके बाद कुछ खराब कर्म किए, जिसके कारण से पशु पर्याय में भी वे जीव चले गए, फिर उसके बाद मनुष्य पर्याय में आए, उसके बाद कुछ अच्छे कर्म किए, व्रतों का पालन किया, तो देव पर्याय में चले। देव पर्याय में भी सम्यक दर्शन के साथ रहे तो पुनः मनुष्य बने, और मनुष्य बनने के बाद उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। केवल एक जन्म का ही पुण्य किसी भी जीव को मोक्ष आसानी से नहीं दिलवाता, उसके लिए भवों भवों तक प्रयास करना पड़ता है, पापों की निर्जरा करनी पड़ती है, पुण्य का संवर्धन करना पड़ता है, वृद्धि करनी पड़ती है। इस प्रकार से अभी तक की कथा चल रही है। राजा श्री कृष्ण के पुत्र हैं, रुक्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। सत्यभामा पटरानी है, उसके गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ है। जन्म के 6 दिन बाद द्वारका नगरी से उसका अपहरण हो जाता है, मात्र 6 दिन बाद। तो आचार्यों ने यहां पर बताया कि उसका क्या कारण है कि पूर्व भव में कुछ उस जीव ने गलत कार्य किया था, जिसके कारण से उसका किसी अन्य जीव से द्वेष हो गया, कुछ बैर हो गया, और वह जो दूसरा जीव था जिसके प्रति उसने कुछ गलत कार्य किया था, वह किसी कर्म के उदय से दैत्य बन गया, व्यंतर देव बन गया, भवनवासी देव बन गया। तो वहां पर जाकर के उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरा पूर्व भव का बैरी कहाँ जन्मा है, और जन्म लेते ही 6 दिन बाद उसको अपहरण करके कहीं दूसरी जगह फेंकाया, मरा हुआ समझ के अपने रास्ते वह दैत्य चला गया। परंतु उस गलत कार्य करने के बाद भी पूर्व भव में उस जीव ने अंत समय में कुछ अच्छा कार्य कर लिया था, जिसके कारण से वह आगे के भवों में ऐसा कर्म करके आ गया कि अब इस भव से उसे मोक्ष जाना है, तो उस कारण से उसका मरण नहीं हुआ। जब किसी जीव का मोक्ष का टिकट पक्का हो जाता है तो उस भव में उसका अकाल मरण नहीं होता, वह चरम शरीरी कहलाता है। कहीं से भी उसको उठा करके फेंक दिया जाए, उसका कितना भी वध करने का प्रयास किया जाए, परंतु उस जन्म में वह अपनी आयु सीमा पूरी करेगा और अंत समय में दीक्षा लेकर के फिर केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसी कारण से उस जीव का मरण नहीं हो पाता, जबकि छोटा सा 6 दिन का जीव इतने ऊपर आकाश से उसे जब वह दैत्य फेंकता है और बहुत भारी शिला उसके ऊपर डाल देता है, उसके बाद भी उसका मरण नहीं हो पाता। कनकमाला और उसका पति काल समर जो विद्याधर के राजा रानी है, उस मार्ग से निकलते हैं और उस शिला को हिलता हुआ देख करके वहां पर उस बच्चे को जब देखते हैं तो उसे अपना अपना लेते हैं। उसका पालन पोषण उस विद्याधरी की नगरी में होना प्रारंभ हो जाता है। इधर द्वारका नगरी में शोक का माहौल हो जाता है। जब नारद मुनि को इस घटना का पता चलता है तो वे विदेह क्षेत्र में विराजमान सीमंदर स्वामी के पास जा पहुंचते हैं कि वह साक्षात तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञान उन्हें हो गया है, तो वहां यदि मैं जाऊंगा तो उन्हें संसार के सभी जीवों के बारे में
ज्ञान है। सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों की, भूत भविष्य वर्तमान काल का उन्हें ज्ञान है, तो अवश्य ही मुझे यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि वह श्री कृष्ण का पुत्र वर्तमान में कहाँ है, जीवित है या मरण हो गया। जब सीमंदर स्वामी के समूह शरण में नारद मुनि पहुंचते हैं तो वहां पर उनको देख करके चक्रवर्ती प्रश्न करता है कि ये इतना छोटा जीव मनुष्य जैसा दिख रहा है, कहाँ से आया। सीमंदर स्वामी वर्तमान समय में 500 धनुष की काया वाले हैं, विदेह क्षेत्र में आज भी विराजमान है, उनके प्रतिदिन आज भी समोसरण लग रहे हैं। ऐसे वर्तमान के 20 तीर्थंकरों में हम सबसे पहले उन्हें नमन प्रतिदिन करते हैं। ऐसे सीमंदर स्वामी वहां उस चक्रवर्ती के प्रश्न के उत्तर के लिए बताते हैं कि भरत क्षेत्र में अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, जिसके कारण से 22वें तीर्थंकर का काल है, और धीरे धीरे आयु, बल, शक्ति, शरीर की अवगाहना कम होती जा रही है। इसके कारण से उस भरत क्षेत्र में यह छोटा सा जीव मनुष्य का ही है, अपितु साइज में भले ही बहुत छोटा है परंतु मनुष्य ही है। जब आदिनाथ भगवान का उस भरत क्षेत्र में आर्यखंड में काल था तो वहां पर जैसे यहां पर विदेह क्षेत्र में शरीर की आयु अभी है, वैसी आयु उस समय आदिनाथ भगवान के काल में 500 धनुष की काया उन आदिनाथ भगवान की उस समय थी, परंतु धीरे धीरे घटते घटते अब कुछ धनुष की ही रह गई। और आने वाले समय में जब भगवान महावीर का काल आएगा तब हाथों में संख्या रह जाएगी, कुछ फुट की ही ऊंचाई रह जाएगी। ऐसा वहां पर अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के बारे में भगवान सीमंदर स्वामी बताते हैं। उसके बाद नारद क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, उसकी कथा प्रारंभ करते हैं, और अभी वर्तमान में प्रद्युम्न का जीव कहां पर है यह भी बता देते हैं। तो वह कथा धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद उस चक्रवर्ती का प्रश्न आता है कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण से वह प्रद्युम्न का अपहरण होता है, और क्या कारण है कि रुक्मणी को शोक मनाना पड़ रहा है, द्वारका नगरी शोक में डूबी हुई है। तो वह कथा आगे बढ़ती जा रही है। उसके बाद वह सीमंदर स्वामी समूह शरण में बता रहे हैं कि क्यों पिछले भव में ऐसे कर्म उस जीव ने करे थे जिसके कारण से उसका पूर्व भव का बैरी दैत्य उसको उठा करके ले जाता है। पिछले भवों में 2 श्रृंगाल के जीव थे जो खेतमर एक कृषि एक किसान किया करता था, उसके खेत में रहते थे। वहां पर वे श्रृंगाल के जीव मृत जीवों को खाते थे। एक दिन रस्सी को खा करके मर गए। उसके बाद किसी कर्म के उदय से वह दोनों जीव उसी नगर में मनुष्य की पर्याय में आकर के पैदा हो गए। ब्राह्मण पुत्र वे दोनों जीव बन गए। उस पर्याय में आकर के उन्होंने घमंड में चूर होकर के एक मुनि महाराज पर शस्त्र से आक्रमण कर दिया। सात्विकी नाम के वे मुनि महाराज, दिगंबर मुनि महाराज, जिनके ऊपर तलवार से आक्रमण किया, परंतु उनके माता पिता ने वहां आकर के क्षमा याचना मांगी, और एक देव ने उन दोनों को पत्थर जैसा, पाषाण जैसा, काष्ठ जैसा, लकड़ी जैसा बना दिया था। मुनि महाराज के क्षमादान से उस देव ने वापस उन्हें मनुष्य रूप में प्रकट कर दिया। उसके बाद अपनी पापों की क्षमा मांग करके वह दोनों बालक व्रतों को ग्रहण कर लेते हैं। अणुव्रतों को ग्रहण करने के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से वह देव पर्याय में उत्पन्न हो जाते हैं। एक इंद्र बन जाता है, एक उपेंद्र बन जाता है। वहां पर भी सम्यक दर्शन के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। 5 पल्ले की आयु वहां सुखों के साथ भोगते हैं। पुनः उस पुण्य कर्म के उदय से एक नगर में, अयोध्या नगर में, समुद्रगुप्त नामक एक सेठ के यहां आकर के मनुष्य पर्याय में जन्म ले।
उस नगर का राजा अरिंजय बहुत ही धर्मपरायण है। उस नगर में भी एक दिन महेंद्र सूरी नामक मुनि महाराज का आगमन होता है। अरिंजय उनसे मोक्ष तथा बंध का स्वरूप जानना चाहता है। उस बंध तथा मोक्ष का स्वरूप सुनने के बाद किस प्रकार से आत्मा में कर्मों का बंध होता है, किस प्रकार से पाप इस आत्मा में आकर के जुड़ जाते हैं, किस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, और किस प्रकार से वह बंध जो आत्मा में कर्मों का हो जाता है, किस प्रकार से उसका निर्जरा होती है, वह समाप्त होता है और इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब वह ऐसा बंध का स्वरूप और मोक्ष का स्वरूप उन मुनि महाराज के मुख से सुनता है, उनकी वाणी का रसास्वादन करता है, उसके बाद अरिंजय मुनि महाराज उन मुनि महाराज के समक्ष हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि अब बहुत हो गया, इस संसार चक्र में परिभ्रमण करते करते मेरी आयु अनादिकाल से मेरी आत्मा भटक रही है। अब वर्तमान में मुझे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो, मुझे इस संसार चक्र से मुक्ति मिले, ऐसा निवेदन करने के लिए वह दिगंबर अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन मुनि महाराज के सामने निवेदन करता है। मुनि महाराज महेंद्र सूरी उस अरिंजय नामक राजा को जिन दीक्षा प्रदान कर देते हैं, उससे प्रभावित होकर के उस नगर के और छोटे राजा थे, सामंत राजा थे, वे सभी भी वहां पर जिन दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, निर्ग्रंथ मुद्रा को, दिगंबर मुद्रा को प्राप्त कर लेते हैं। उससे प्रभावित होकर के उन दोनों बालकों के जो पिता थे, समुद्रगुप्त, मणिभद्र और पूर्णभद्र नाम के वे दोनों बालक, जो पूर्व भव में स्वर्ग से आए थे, उससे पूर्व भव में मनुष्य की पर्याय में ब्राह्मण थे, उससे पूर्व में श्रृंगाल के जीव थे, सियार थे। धीरे धीरे बढ़ते हुए दोनों बालक अणुव्रतों को ग्रहण करने के लिए मुनि महाराज से निवेदन करते हैं कि अभी हम गृहस्थ में हैं, हमारा विवाह हो चुका है, हम पूर्ण रूपेण महाव्रतों को धारण नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं। समुद्रगुप्त ने भी दीक्षा ले ली, राजा ने भी दीक्षा ले ली, हमारे पिता ने तो दीक्षा ले ली, परंतु अभी हम लेने में असमर्थ हैं। हमारे लिए गृहस्थ पर्याय में ही जो योग्य व्रत हो वे बताइए। तो ऐसे वे व्रत पहले भी सात्विकी मुनि महाराज ने उनको बताए थे, अब पुनः यहाँ पर महेंद्र सूरी मुनि महाराज अगले भव में भी बता रहे हैं। बार बार व्रतों को ग्रहण करना पड़ेगा, एक ना एक दिन महाव्रत को ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक महाव्रत ग्रहण नहीं करेंगे मोक्ष नहीं मिलेगा। आर्यका माता जी भी स्त्री पर्याय में बन सकते हैं, चुल्लिका भी बन सकते हैं, घर में रहकर व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं, उससे स्वर्ग आदि मिल सकता है, वैमानिक देव बन सकते हैं, परंतु पुनः पुरुष की पर्याय, नर पर्याय मनुष्य भव में जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद दिगंबर मुनि बनना ही पड़ेगा। यदि काल, क्षेत्र, भाव सब कुछ सही होगा तो उसी मनुष्य की पर्याय में, उसी नर पर्याय में, उसी पुरुष पर्याय में आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यदि कुछ न कुछ कमी रह गई, काल ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है, क्षेत्र ठीक नहीं है, भाव में कुछ कमी रह गई, गुण स्थानों में वृद्धि नहीं हो पाई, तो फिर से स्वर्ग चले जाओगे और धीरे धीरे करके आत्मा में विशुद्धि अगले भवों में आ जाएगी। इसलिए यदि सक्षम हो, यदि शक्ति हो, यदि काल सही हो, यदि शरीर में रोग इत्यादि नहीं हो, छिन्न भिन्न नहीं हो, तो उसी भव से दीक्षा लेकर के मोक्ष का उपक्रम अवश्य करना चाहिए। अगले भवों का इंतजार नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं देखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तब ले लेंगे, अभी उम्र बची है बरसों। कल इसका विपरीत बताया था, जब दीक्षा लेनी है
उम्र नहीं बची है बरसों, इसलिए जो करना है काल करे सो, आज कर आज कले सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो। तो जिसको यदि व्रत लेने के भाव बन रहे हैं, जिसको आगे बढ़ने के भाव बन रहे हैं, वे मृत्यु का इंतजार ना करें, क्योंकि पता नहीं उस समय कैसा निमित्त बना या नहीं बना, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जितनी भी शक्ति है उसके अनुसार कुछ न कुछ व्रत अवश्य ग्रहण कर लें। तो वह मुनि महाराज उन बालकों के लिए बता रहे हैं, एक सागार धर्म होता है, एक अनगार धर्म होता है। सागार माने गृहस्थ के साथ में व्रतों को ग्रहण करना, अनगार माने महाव्रती बन जाना। अब सागार धर्म में गृहस्थ को चाहिए कि वह 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग कर दे। मधुमास मदिरा का कल भी आपको बताया था कि मधुमास मदिरा केवल प्रत्यक्ष रूप में ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में भी त्याग करना होता है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यदि मांस मिला हुआ है, किसी भी जीव को कष्ट देकर के वह वस्तु बनी है, उसको प्रताड़ना मिली है, जाने में या अनजाने में, जिसकी आपको जानकारी है, आपको बोध है, आपकी नॉलेज में है कि यह वस्तु प्राप्त हुई है और इसमें या तो किसी जीव को मार दिया गया होगा या उसको अत्यधिक प्रताड़ित किया गया होगा, उसको बंध बंधन आदि प्रकार से प्रताड़ना दी गई होगी, उसको बांधा गया होगा, उसका वध किया गया होगा, उसको कष्ट दिया गया होगा, उसकी खाल उतारी गई होगी, उसका चमड़ा उतारा गया होगा, तो वो भी भले ही साक्षात रूप में प्रत्यक्ष रूप में आपने भक्षण नहीं किया, परंतु उसका उपभोग किया। यदि आप चमड़ा पहनते हैं, रेशम के वस्त्र पहनते हैं, फर पहनते हैं, जानवरों को कष्ट देकर के कोई भी वस्तु सौंदर्य प्रसाधन की भोजन में, उपभोग में, प्रयोग में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वध बंधन इत्यादि का दोष लगा, कृतकारित अनुमोदना से। इसीलिए आचार्यों ने कहा व्रत लिए जाएं, भले ही गृहस्थ के व्रत लिए जाएं, तो यह ध्यान रखा जाए अपनी बुद्धि के माध्यम से कि उसके लिए मुझे कोई दोष न लग रहा। वर्तमान में दुग्ध उत्पादों में भी बहुत सारी क्रूरता जाने अनजाने में आ जाती है। पशु दूध में पिछले काल में उसमें इस प्रकार से क्रूरता नहीं थी। लोग अपने घर में गौ माता गाय को पालन करते थे, उसको पुत्र की तरह, पुत्री की तरह, परिवार के सदस्य की तरह पालन किया जाता था। परंतु वर्तमान में भैंसों ने इसका रूप ले लिया और प्रत्येक देश में ऐसे कानून बनाए गए जिसमें भैंसों के वध पर प्रेरणा दी गई, कानून में रियायतें दी गई, कुछ सब्सिडी दी गई, कुछ टैक्सों में छूट दी गई। तो जिसके कारण से जो गौ पालक थे वो भैंस पालक बन गए और भैंस पालक में भैंस हत्यारे बन गए। जब उनका दूध निकालने का कार्य पूरा हुआ, उसके बाद कत्ल खानों में ले जाकर उसकी हत्या कर दी या कत्ल खानों के लिए उसे बेच दिया। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो लोग व्रतों को ग्रहण करना चाहें वह प्रयास करें कि यदि दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को प्रयोग करते हैं तो जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया है कि पूर्ण रूप से शुद्ध हो, गाय का हो, आपके स्वयं की पालन की हुई वह गाय हो, बाजार से खरीदा गया अन्ना, उसके बच्चे को बछड़ा हो या बछिया हो, उसको पहले उसका हक प्राप्त हो, उसको कत्ल खानों में बेचा ना गया हो, उसको मार्ग में सड़क पर कूड़ा इत्यादि खाने के लिए न छोड़ा गया।
दुग्ध बचा हुआ निकालने के बाद भी एक अंतर मुहूर्त में उसको प्रासुक कर लिया गया हो, उबाल लिया गया हो 48 मिनट के अंदर, तभी वह शुद्ध माना गया है। उसी दुग्ध से जो सही विधि बताई है, उसी विधि से यदि घृत बनाया जाता है तभी वह पूर्णतया शुद्ध है, क्रूरता मुक्त है, अन्यथा नहीं। मक्खन को कभी भी इकट्ठा करके रखा गया है, वह भी मकार में आता है, मांस भक्षण में ही माना गया है। मधु, मांस, मदिरा और माखन। मक्खन भी जैसे मधु है उसी प्रकार से भक्षण की योग्य किसी भी प्रकार से नहीं। रत्नकंठ श्रावकाचार्य में भी और इस ग्रंथ में भी आगे दिया गया है कि मधु, मांस, मदिरा और माखन चारों को ही मकार माना गया है। दुग्ध घृत को केवल तब तक अभक्ष नहीं माना गया है जब तक दूसरी जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, उनका पालन किया गया हो, शुद्ध तरीके से क्रूरता मुक्त है, अन्यथा नहीं। बाजार से प्राप्त पैकेट का दूध हो चाहे पाउडर का दूध हो, वह किसी प्रकार से शुद्ध नहीं। 5 उदंबर फलों का भी निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर कोई गृहस्थ के व्रतों का पालन करता है उसे श्रावक कहा गया है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, विवेक माने सम्यक ज्ञान, क्रिया माने सम्यक चारित्र्य। तो तीनों चीजों का जो महाव्रत के पालन करने में असमर्थ है, अणुव्रतों के रूप में तीनों का पालन करता है, तो वह श्रावक कहलाता है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन भी अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसे व्रत उपवास करने चाहिए। निःशंका, निःकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य एवं प्रभावना, ऐसे अष्ट अंग सहित चंद्रमा जैसे निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। क्या कहा? सम्यक दर्शन के अंग बताए हैं। 8 अंग सम्यक दर्शन के होते हैं। क्या अंग होते हैं? निशंका, शंका नहीं करना। अरिहंत भगवान की जो वाणी है, जो यहाँ पर स्वाध्याय रूप में आपको बताई जा रही है, इस पे किसी भी प्रकार से डाउट नहीं करना, शंका। निःकांक्षा, किसी भी प्रकार से आकांक्षा नहीं करना। निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, ये कुछ शास्त्रों के शब्द हैं। चत्वार सूत्र के समय में भी इसमें बहुत विस्तृत से चर्चा की गई थी। उपगूहन, स्थितिकरण। स्थितिकरण क्या होता है? कोई सम्यक दर्शन से चूक गया, उसका सम्यक दर्शन हल्का पड़ गया, तो उसको ठीक करना, उसको जाकर के संबोधित करना, चाहे वह मुनि महाराज हो या श्रावक हो। उनकी बुराई जगत में करने की बजाय पहले उनके पास जाना या ऐसा प्रयोजन करना कि वहां पर आपका संदेश पहुंचे, और वे मुनि महाराज या श्रावक कुछ गलतियां कर रहे हैं, अपने मूल दोषों में कुछ दोष लगा रहे हैं, तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। कोई यदि व्रतों को भूल गया है, प्रवचन बड़े अच्छे देता है, परंतु जब स्वयं में कुछ आप बीती हो जाती है तो उसे भूल जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को, जो साधर्मी है, जो ज्ञानी जीव है, जो स्वयं भी व्रतों का पालन कर रहा है, उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे का स्थितिकरण करे। इसे क्या कहते हैं? ये भी सम्यक दर्शन का अंग। वात्सल्य भाव रखना, बहुत ही अच्छे भाव वात्सल्य भाव कहलाते हैं। प्रेरणा भाव, प्रेम भाव, सम्यक दर्शन के प्रति, सम्यक दर्शन को मानने वालों के प्रति, उन्हीं महाराजों के प्रति, श्रावकों के प्रति द्वेष नहीं रखना। प्रभावना यानी धर्म की नित्य प्रभावना
करते रहना, जो कुछ अध्ययन किया है, जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उसको अन्य जीवों के प्रति भी बताना कि उन पर भी उपकार हो, उनका भी कल्याण हो। हम लोग यहाँ पर जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये भी उस भावना का ही भाग है। ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। धर्म रत्न का प्राप्त होना ठीक वैसे ही बड़ा कठिन होता है जैसे समुद्र में गिरे हुए रत्न की प्राप्ति। वह महेंद्र सूरी मुनि महाराज उन दोनों बालकों के लिए बता रहे हैं, धर्म रत्न यानी कि रत्नत्र का प्राप्त होना कितना कठिन है, जैसे समुद्र में कुछ गिर जाए। कोई आपकी अंगूठी एक समुद्र में गिर जाए, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक बार हम स्टूडेंट लाइफ में ऑडिट पे गए हुए थे सीए करने के लिए, तो गोवा में चश्मा पहन रखा था, जबकि समुद्र के बिल्कुल किनारे थे। ठीक है, 1 मिनट के लिए लहर आई और चश्मा और चप्पल पहन रखी थी बह, उसके बाद घंटों ढूंढी, मतलब 1 सेकंड में गिरी और घंटों तक, क्योंकि चश्मा गिर गया तो देखेंगे कैसे, लेकिन मिला नहीं, जबकि बिल्कुल किनारे पे थे, बीच पे मिट्टी थी इतनी। तो इसलिए याद आ गया कि अगर रत्न गिर जाए, एक बार गिर गया समुद्र में, तो वो लहरें कहां ले जाएंगी आप ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर दूसरा बनवाना पड़ा, 3 दिन तक दिखाई नहीं दिया, जब तक बन के नहीं आ जाए। तो अगर आपका रत्न गिर जाए समुद्र में तो दोबारा बहुत, अगर आपका पुण्य होगा तब मिलेगा। ऐसे ही कहीं हमने उदाहरण पढ़ा था, एक कड़ा गिर जाए समुद्र में और एक दूसरी तरफ से एक अंगूठी गिर जाए, तो ये मनुष्य भव इतना पुण्यशाली है, इतना करोड़ों अरबों तुक्के लगेंगे ना, चांस, तब जाकर के मिलेगा कि उस कड़े में वो अंगूठी निकल जाए उस समुद्र के अंदर बहते बहते, तब जाकर के वह चांस मिलेगा। कितने वर्षों में उस समुद्र में वो मौका कब आएगा कि वह अंगूठी उस कड़े के अंदर से निकल जाए। ये मनुष्य भाव कितने पुण्य से मिला है। जो लोग सोचते हैं कि बार बार मनुष्य भाव मिलेगा, तो बहुत ही गलतफहमी में जी रहे हैं। एक बार वह अंगूठी उस कड़े में से निकल गई है, दोबारा करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बाद निकलेगी नहीं निकलेगी, कहां नहीं जा सकता। पहले भी बताया है कि एक उंगली के टिप पर इतने एक इंद्रिय जीव हैं जितने 2.5 द्वीप में। यदि वो एक इंद्रिय जीव यदि कबूतर का साइज ले लें, पूरा 2.5 द्वीप आ जाए। तो ऐसे 343 घन राजू में अंदाजा लगा लीजिए कि कितने जीव हैं। उनमें से हम जितने यहाँ मनुष्य जीव दिखाई दे रहे हैं, अरे बड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई, 100 करोड़ हो गए भारत के, कम करो। 600 करोड़ हो गए पूरे विश्व के, कम करो, मार डालो। अरे भैया, एक उंगली की टिप पे इतने एक इंद्रिय जीव हैं, उनकी तुलना में मनुष्य कुछ भी नहीं। अपने पुण्य कर्म से जो मनुष्य पैदा हो रहा है, आप रोक नहीं लगा सकते। पॉपुलेशन कंट्रोल वो सिर्फ ड्रामा है। इस संसार में 2.5 द्वीप के अंदर बहुत जगह हैं, यहां नहीं तो कहीं और अपने पुण्य कर्म से वो पैदा हो जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर यदि आप किसी जीव का वध करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, कोरोना नाम की मनगढ़ंत काल्पनिक बीमारियों को लेकर आते हैं जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, वैक्सीन के नाम पर ऐसे जहर शरीर में डाल देते हैं जिससे कि आगे उसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाए, आगे
पॉपुलेशन बननी बंद हो जाए, मनुष्य पैदा होने बंद हो जाए, तो इसमें भारी दोष लगता है उन छल कपट करने वाले जीवों को, जो अपने व्यापार के लिए ऐसे प्रपंच अपना रहे हैं। ऐसे अभक्ष पदार्थ वैक्सीन के नाम पर, दवाइयों के नाम पर किसी न किसी प्रकार से शरीर में डाल रहे हैं, जो पशुओं को प्रताड़ना दे करके, पशु वध कर करके वह दवाइयां प्राप्त हुई हैं, वह भी मांस भक्षण में आती हैं। तो यदि कोई जीवव्रती जीव है तो उसको सर्वथा ऐसे प्रपंचों से बचना चाहिए किसी भी प्रकार से, कि यदि कोई दूसरा जीव जबरदस्ती भी आपको मांस खिलाए तो उससे आपको बचना चाहिए किसी भी तरीके से, धर्म का आश्रय लेकर या अपने किसी भी प्रकार से किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करके कि भाई हम व्रती हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से मांस भक्षण प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो भविष्य में भी यदि ऐसा कोई भी अवसर आपको प्राप्त हो जिसमें जबरन, चाहे सरकार के द्वारा या पड़ोसी के द्वारा या परिवार के द्वारा आपको किसी भी प्रकार से मांस भक्षण, मदिरा भक्षण यदि कराया जाता है, तो अपना विवेक, क्या बोला श्रावक को, श्रद्धावान विवेकवान, अपने विवेक का प्रयोग करना है। जैसे आप रुपया पैसा कमाने में विवेक का प्रयोग करते हैं, तो यहां आपका विवेक कहां गया, सम्यक ज्ञान कहां गया जब आप सैनिटाइजर डेली लगा रहे हैं, उस मदिरा को पूरे दिन अपने हाथों पे लगा लगा कर भोजन कर रहे हैं, तो कहां गया आपका विवेक। ऐसी वैक्सीन आप लगा रहे हैं जो वैक्सीन बनाने वाले निर्माता खुद ही कह रहे हैं कि इसमें बंदर को प्रताड़ना दे करके, बंदर की जो मल है उससे हमने बनाई। कोविशील्ड वाले कहते हैं चिंपांजी के मल से बनाई है, कोवैक्सीन वाले कहते हैं बंदर के मल से बनाई है। मल खाने की चीज है, उसको आप खा रहे हैं, अपने शरीर में डाल रहे हैं, आपका विवेक कहां गया। फिर कहते हैं हमें पता नहीं था। आपको अपना रुपया पैसा कमाने में, बाकी कार्यों में, धर्म के कार्य करने में तो सारा विवेक याद आ जाता है, पाप के कार्यों में आपका विवेक कहां गया। जहां पर इतने बंदरों को मारा गया, इतनी गौ हत्या की गई जिससे वो वैक्सीन बनी, तो उससे बचना है। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि व्रती को श्रद्धा के साथ में विवेक भी अपनाना है, विवेक के साथ में चारित्र भी अपनाना है। क्या कहा, जैसे समुद्र में गिरे हुए रत्न की प्राप्ति इतनी असंभव प्राय है, एक बार वह रत्न गिर गया, हमने चश्मे से उदाहरण दिया, अन्य ग्रंथों में कड़े में अंगूठी का कहीं कहीं उदाहरण दिया, तो ऐसा तो वह मनुष्य भव है, और उस मनुष्य भव को भी प्राप्त करना आचार्य ने कहा कोई मुश्किल नहीं है बेल बालक। 84 लाख योनि है, एक एक करके नंबर कभी ना कभी आ जाता है, आ सकता है। उस 84 लाख योनि में एक मनुष्य भव भी है, आ गया, कौन सी बड़ी बात है। परंतु मनुष्य बन गया, लूला लंगड़ा बन गया, ऐसे कुल में, गोत्र में, ऐसे स्थान पर जन्म ले लिया जहां पर प्रतिदिन युद्ध हो रहे, दाल रोटी की ही इतनी बड़ी समस्या है, तो कहां रत्नत्रय को प्राप्त कर पाएगा, कहां यहां बैठ करके सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को सुन पाएगा। आप लोग जो इतने भी यहां बैठे हो, कम से कम आपको दाल रोटी की शायद चिंता नहीं है, तभी यहां बैठे हो। नहीं तो वह जीव जो बेचारा सड़क पे भीख मांग रहा है, मनुष्य तो वो भी है, किसी के हाथ पैर अपंग है, मनुष्य तो वो भी है, कोई मंद बुद्धि है, कोई मदोन्मत है, किसी के कुछ रोग है, वो भी मनुष्य जीव है, तो वहां पहुंच जाएगा। कुछ ऐसा कुल नहीं मिला, ऐसे घर में जन्म हो गया जो घर वाले रोज शराब पीते हैं, रोज मांस खाते हैं, तो ऐसे संस्कार आपको ही प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या कहा कि इतना दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ,
यानी कि उसकी तुलना के लिए शब्द कम पड़ जाए कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया और व्रतों को प्राप्त कर लिया, यानी रत्नत्रय। समझ रहे हो नीरज भैया? यदि भाव बन रहे हैं किसी प्रकार से व्रत लेने के, तो वह तो अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य भव प्राप्त करना आसान है, अन्य ग्रंथों में बताया कि मनुष्य भव भी कितना दुर्लभ है। कड़े में अंगूठी समुद्र में चली जाए तब तो मनुष्य भव मिलता है। इतने एक इंद्रिय जीव हैं, फिर इतने 2 इंद्रिय जीव हैं, इतने 3 इंद्रिय जीव हैं, सीमा ही नहीं है। चींटियां गिनने बैठोगे ना, आपके एक कमरे में इतनी चींटियां, एक खेत में इतनी चींटियां आ जाएंगी कि जितने पूरे संसार में मनुष्य नहीं है ना। मच्छर गिनने बैठोगे तो एक बारिश में 100 गज में इतने मच्छर हो जाएंगे कि जितने पूरे संसार में मनुष्य नहीं है। तो कैसे कहते हो कि पॉपुलेशन बहुत है? अरे भैया किसकी पॉपुलेशन गिन रहे हो? जैन दर्शन कहता है संसार में सारे जीवों की संख्या गिनो, मात्र मनुष्य की मत गिनो, मात्र पशुओं की मत गिनो, जो पशु दिख रहे हैं सबकी गिनो। सारे संसार में जीव, आचार्य महाराज कहते हैं, अरिहंत भगवान कहते हैं, अनादि काल से एक भी जीव की संख्या ना कभी बढ़ी है ना कभी कम होगी। कोई नया जीव पैदा नहीं होता है, कोई नई आत्मा पैदा नहीं होती है, बदलती है तो सिर्फ पर्याय। कोई नया पुद्गल पैदा नहीं होता है, कोई नई वस्तु पैदा नहीं होती है। आपने अंगूठी बनाई नहीं बनाई, पहले वो कुछ और थी। माला से अंगूठी बन गई, अंगूठी से हार बन गया, पत्थर में स्वर्ण पहले से था। कोई नया द्रव्य इस संसार में पैदा नहीं होता है, पर्याय बदलती है। क्या बदलती है? मैडम ने एमए किया है ना आपने जैन दर्शन में, उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद होता है, व्यय होता है, द्रव्यता बनी रहती है। मनुष्य बनता है, त्रियंच बनता है, आत्मा बनी रहती है। एक आत्मा मनुष्य में थी, वही आत्मा त्रियंच में चली गई, वही आत्मा देव में चली गई, वही आत्मा नारकी में चली गई। सत द्रव्य लक्षण, यह द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्यम सत द्रव्य, यह इस संसार में पुद्गल का, जीव का स्वरूप है। जीव हमेशा नित्य रहता है, कभी भी नहीं बदलता है। उस जीव के ऊपर जो कर्म जुड़े हुए हैं वह बदलते हैं। तो क्या कहा? रत्नत्रय प्राप्त करना बहुत कठिन है। संसार में जितने जीव अनादिकाल से थे उतने जीव आज भी हैं, उतने ही जीव भविष्य में रहेंगे। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी उसका जीवत्वपना नष्ट नहीं होगा। आत्मा हमेशा बनी रहेगी, नित्य रहेगी। उस सिद्ध शिला के ऊपर वह सिद्ध भगवान हमेशा हमेशा के लिए जीवत्वपने के साथ में विद्यमान रहेंगे। ज्ञान दर्शन चेतना उनमें रहेगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख के साथ में उस सिद्ध शिला में वह सिद्धत्वपना उनके अंदर बना रहेगा। यहां से संसार के कर्मों को छोड़ करके वहां पहुंच जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखिएगा, अपने को थोड़ी देर के लिए उस चींटी से तुलना कर लीजिएगा कि मैं वह चींटी भी बन सकता हूं, मैं वह मक्खी भी बन सकता हूं, वह पक्षी भी बन सकता हूं, वह पेड़ पौधे भी बन सकता हूं। तो कितना डर जाओगे। वैराग्य आना चाहिए। नहीं आता है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नित्य प्रतिदिन यह स्वाध्याय सुनते रहोगे तो कभी ना कभी तो वैराग्य आ ही जाएगा। तो इसीलिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय निकालें। आजकल तो
बहुत सारी सुख सुविधाएं मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी हैं। आप अपना व्यापार, दुकान, नौकरी के साथ भी आते जाते समय कभी ना कभी पुस्तक के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से यदि वह नहीं मिल पाते तो अन्य माध्यमों से भी आप स्वाध्याय सुन सकते हैं। कम से कम उतनी देर के लिए आपका पाप कार्यों में निमित्त नहीं लगेगा, प्रयोजन नहीं लगेगा। मिथ्यात्व के संसर्ग का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। क्या कहा? मिथ्यात्व के संसर्ग, संसर्ग माने उसका साथ। कहते हैं ना, बच्चे को अगर ठीक रखना हो तो उसके दोस्त मित्र अच्छे होने चाहिए। तो यदि आपका मित्र सम्यक दर्शन है तो आप सत्पुरुष बन जाएंगे। आप कभी भी बुरे कर्म नहीं करेंगे यदि आपके मित्र अच्छे हैं। मिथ्यात्व क्या है? अच्छा मित्र नहीं है। वह आपको पापों की तरफ ले जाएगा, आपकी आत्मा को संसार सागर में घुमाएगा, मोह की तरफ ले जाएगा, राग द्वेष की तरफ ले जाएगा और वीतराग आपको सम्यक दर्शन की तरफ ले जाएगा। तो क्या कहा? मिथ्यात्व के संसर्ग से, मिथ्यात्व की मित्रता से, उसके साथ से सर्वथा दूर रहना चाहिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रहें, संसार में रह सकते हैं। अच्छा मिथ्यात होगा, थोड़ा तप करने वाला मिथ्यात होगा तो मनुष्य द्वारा बन जाओगे, व्यंतर भवनवासी ज्योतिष बन जाओगे, परंतु इस संसार से पार नहीं जाओगे। परसों चर्चा चल रही थी, अर्चना मैडम ने कुछ सांप सीढ़ी बोला था, 99 का फेर ऐसे एक शब्द आया था तो पीछे से बोली थी सांप सीढ़ी का खेल 99 पे जाके 1 पे आ जाते हैं। कल मैडम कुछ मोबाइल पे दिखा रही थी, कहीं पर कोई पांडुलिपि मिली है हस्तलिखित कपड़े की, जैसे हमें जम्मू द्वीप का नक्शा मिला पहाड़म से, तो पांडुलिपि वह सांप सीढ़ी का खेल इन्होंने हमें दिखाया। हमने कहा जिस दिन स्वाध्याय में बात आई और उसी दिन वह पांडुलिपि की फोटो इनके पास कहीं से मोबाइल में, वह सांप सीढ़ी का खेल पांडुलिपि के माध्यम से किसी जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है और उस खेल में यही शब्द है, सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व, स्वर्ग, नरक, और कई सैकड़ों वर्ष पुरानी वह सांप सीढ़ी का खेल है। 1 से लेके कहां तक था मैडम? 100 तक। और वहां पर सांप और सीढ़ी की जगह नाम क्या लिखे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये जो हमने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, यही सारे शब्दों का प्रयोग व्रतों को ग्रहण करने पर ऊपर गया, महाव्रत को ग्रहण करने पर मोक्ष चला गया। यही सारे शब्द उस पांडुलिपि में कपड़े के माध्यम से सैकड़ों वर्ष समझाए गए। तो देखिए हमारे आचार्यों का ज्ञान कितना प्रगाढ़ था। एकदम सरप्राइज हमने परसों के दिन देखा, हमने कहा इसका प्रिंट निकाल के रखना, उदाहरण में काम आएगा कि बाई चांस मैडम के मुंह से स्वाध्याय में ऐसे ही शब्द निकला था सांप सीढ़ी, और वह सांप सीढ़ी का खेल हमारे आचार्यों ने खेल खेल में बच्चों को सिखाया। खेल खेल के मां कोइंसिडेंस, गुड़ स्थान भी थे उस सांप सीढ़ी के खेल में, 14 गुड़ स्थान। हाँ, ऊपर नीचे कैसे होते हैं, है ना, 12 व्रत, महाव्रत, संलेखना, सारी कषाय और अंत में सिद्धशिला, है ना। सारा उस गेम के माध्यम से 400-500 वर्ष पहले का वो कपड़े के माध्यम से पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ। ये भी एक ग्रंथ है। खेल 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 में सिखाया जाता था, सब विलुप्त हो गया तो दोबारा उसको जगाना है। सोगानी जी मिले थे हमें जयपुर में, जो पांडुलिपियों का अपभ्रंश साहित्य अकादमी में संरक्षण कर रहे हैं। 90 वर्ष की उनकी आयु है, कमल चंद सोगानी जी, और कहते हैं पिछले 40-50 वर्षों से मैं जिनवाड़ी माता को जगा रहा, तो कहते हैं अभी तो मैं सैकड़ा मारूंगा,
3 मंजिल की बिल्डिंग बिना किसी सहारे के चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। 90 वर्ष की आयु, मिलके आए पूरे दिन। क्या उनका जोश इस जिनवाणी के प्रति, क्या कट्टर श्रद्धान। कितने सैकड़ों लोग अपने नीचे उन्होंने सेनाएं तैयार कर दी। प्राकृत भाषा जो सो गई थी, लोग भूल गए थे, उसकी हेमचंद व्याकरण पढ़ के दोबारा से व्याकरण रचना कर डाली। हजारों सैकड़ों ग्रंथ, 6000 से ज्यादा ग्रंथ हमने उनकी लाइब्रेरी में देखे। कितनी 4 मंजिल की पूरी बिल्डिंग बना डाली जयपुर में इस आयु में, और कहते हैं कि अभी तो मैं 100 का आंकड़ा पार करूंगा, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक समाधि नहीं दूंगा। ऐसे ऐसे विरले जीव इस सम्यक दर्शन के लिए खड़े हैं। आपको कभी अवसर प्राप्त हो तो जयपुर अवश्य जाइएगा। अपभ्रंश साहित्य अकादमी की मालवीय नगर में उस बिल्डिंग को, वह भी एक मंदिर है, उसके दर्शन जरूर करिएगा। जहां से ग्रंथ निकल रहे हैं पांडुलिपियों से, उनका अनुवाद हो रहा है, वो हम तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हाँ, आदि पुराण उनके द्वारा निकला हुआ यहीं पर रखा है ना। ऐसे ग्रंथ पांडुलिपियों के माध्यम से अनुवाद कराए जा रहे हैं। ऐसी वह पांडुलिपि हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। कैमरे के माध्यम से भी आप सबको दिखाते हैं। यह ग्रंथ वहां से लेकर आए थे, किस प्रकार से यह ग्रंथ उन्होंने पांडुलिपियों से प्रकाशित किया है, छापा है दोबारा, है ना। कितनी अच्छी वह भाषा है, कितने अच्छे यह ग्रंथ। तो इन सब से भी हमें प्रेरणा प्राप्त करनी है और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हमें आगे बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथ्यात्व से हमें दूर रहना है, उसका त्याग करना है और सर्वोत्कृष्ट सम्यक्त की उपलब्धि प्राप्त करनी है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। कौन कह रहे हैं? वह महेंद्र सूरी मुनि महाराज उन दोनों बालकों के लिए कह रहे हैं। मिथ्यात्व से नरक में पतित होना पड़ता है तथा सम्यक्त से स्वर्ग गमन अनिवार्य है। कितनी बड़ी बात बता दी। मिथ्यात्व के भार से नरक भी जा सकते हो, परंतु सम्यक दर्शन के साथ अनिवार्य है। कहां? स्वर्ग तो जाओगे जाओगे, और मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। धर्म धारण से भांति भांति के मनोज्ञ इंद्रिय जन्य सुख मिलते हैं, देवियों की सेवाएं प्राप्त होती हैं, भीषण युद्ध में वह कवच के समान रक्षा करता है। क्या कहा? धर्म धारण कर लिया, यानी जो अरिहंत भगवान ने जो अहिंसा परमो धर्म बताया है, जीवों की रक्षा करना बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो बताया है, ऐसा उपदिष्ट धर्म यदि कोई जीव धारण कर लेता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? इंद्रिय जन मनोज्ञ सुख तो मिल जाएंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रुपया पैसा, खाना पीना, मकान दुकान, शादी ब्याह, बच्चे इत्यादि, बढ़िया नौकरी, बढ़िया सैलरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रिय जन्य सुख है, बहुत छोटी चीज। इसके अलावा और क्या मिल जाएगा? देवियों की सेवाएं भी प्राप्त हो जाएंगी, यानी कि स्वर्ग चले जाओगे, बहुत सारी देवियां भी मिल जाएंगी। उनमें रम गए, वापस आ जाओगे यहीं घूमने के लिए। नहीं रमे तो आगे बढ़ जाओगे। धर्म भीषण युद्ध में कवच के समान जीव की रक्षा करता है। कितनी बड़ी बात है। युद्ध क्या है? ये जो संसार में प्रतिदिन जो चल रहा है, युद्ध ही है। जो जानवर हैं जंगल में, उनका क्या युद्ध है? अपनी जान को बचाना। एक खरगोश रह रहा है, एक हिरण रह रहा है, एक बकरा रह रहा है, एक साधारण सा शाकाहारी जीव वह रह रहा है, उसको प्रति समय क्या डर है बताइए? जंगल के खरगोश को क्या डर है बताओ रोहिता जी, किससे डर है उसे? मांसाहारी जीव से।
शेर से, चीते से, भेड़िए से, सियार से, है ना, उनसे प्रति समय डर रहा है, डर डर के प्रति समय रह रहा है। तो वो भी एक युद्ध है ना, अंतरंग में युद्ध चल रहा है, डर। हम लोग किससे डर रहे हैं? कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले महीने तनख्वाह आएगी नहीं आएगी। व्यापारी डर रहा है, कल जो है कोई ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा। कहा ना, रोज कुआं खोदना पड़ता है और रोज पानी पीना पड़ता है। जो लेबर वाले लोग हैं, आज जो है बाहर बैठे हैं, आज कोई ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, आज की दिहाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये क्या है? संसार है। तो इससे रक्षा कौन करता है? प्रतिदिन धर्म। भीषण युद्ध है, कल की जीविका चलेगी कि नहीं चलेगी, कल का भोजन प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, कल मेरा शरीर काम करेगा नहीं करेगा, बुढ़ापे में जब शरीर काम नहीं करेगा तो मेरा बच्चा मुझे खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, बच्चा नहीं है तो बीमा से मुझे कुछ हर महीने प्रीमियम आता रहेगा या नहीं आएगा, पेंशन आएगी या नहीं आएगी। ये सब क्या है? उस डर के कारण से हम अपनी व्यवस्था करते। इस आचार्य महाराज कहते हैं, उस पेंशन का चक्कर छोड़ो, उस बच्चे की शादी छोड़ो कि बच्चा खिलाएगा ना खिलाएगा, धर्म पकड़ लो बस। LIC के चक्कर में मत भागो, नौकरी के चक्कर में मत भागो, दुकान चलाने के चक्कर में मत भागो। किसके चक्कर में भागो? बस धर्म के चक्कर में। एक बार धर्म को पकड़ लिया तो फिर पेंशन तय हो गई। कहां से वो पुण्य आपको देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। स्वर्ग में नौकरी की चिंता नहीं होती, भूख ही नहीं लगती। नौकरी क्यों करते? मकान बनाने के लिए, बीवी के खर्चे निकालने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कल को बीमारी लग गई तो हॉस्पिटल के खर्चे के लिए, रोज रोज खाना खरीद के खाना है उसके लिए। अब स्वर्गों में मकान पहले से मिल गया, मकान छोड़ो महल मिल गया, विमान मिल गया, कपड़े मिल गए, है ना, वस्त्र इतने दिव्य वस्त्र होते हैं, दिव्य वस्त्र, है ना, अमृत रूपी भोजन मिल गया, कंठ से झरक जाएगा अपने आप हजारों वर्ष बाद, भूख लगनी नहीं। तो काहे के लिए नौकरी करोगे बताओ? ना बीवी के रत्न खरीद के लाके देने, ना आभूषण देने, ना बच्चे ही नहीं है स्वर्ग में, तो बच्चों का स्कूल की फीस नहीं देनी। कहते हैं ना, मेरे को बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, 5 तारीख आ गई, जल्दी से तनख्वाह मिल जाए, टेंशन है। तो स्वर्ग में जब कुछ खर्चा ही नहीं है तो कमाने की टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए स्वर्ग किससे मिलेगा बताइए? धर्म से। तो धर्म को पकड़ लो तो पैसे कमाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। जो मुनि महाराज होते हैं, क्या उनका बैंक अकाउंट होता है क्या? हैं जी? तो पिताजी मुनि महाराज आए थे अपने यहाँ, कोई बैंक अकाउंट था उनका? कपड़े ही नहीं थे, जेब ही नहीं थी, पर्स ही नहीं था। तो मुनि महाराज जब धर्म को पकड़ लेते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पकड़ लेते हैं, तो उनका धर्म से इतना पुण्य तेज हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनको आहार मिल जाता है, पुण्य प्रगाढ़ होता है, उनको आहार का लाभ मिल जाता है। जिस दिन उनका अंतराय हो जाता है, आहार का लाभ नहीं मिलता, अलाभ हो जाता है, तो उस दिन वो मुनि महाराज इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरे किसी भव के पाप कर्म की निर्जरा हो गई। वो बड़े खुश होते हैं उस दिन, जिस दिन उन्हें आहार की विधि नहीं मिलती, कि मेरे किसी पाप कर्म की निर्जरा हो गई। शांति सागर महाराज इतने इतने दिनों तक आहार नहीं मिलता था, विधि नहीं मिलती थी, तो चारित्र चक्र के ग्रंथ में आया, बड़े प्रसन्न होते थे कि मेरे पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है। वाह! दुखी नहीं होते थे चेतना में कि हाय रे मुझे खाना नहीं मिला, टेंशन हो गई, अब पूरा दिन कैसे चलेगा, अगले दिन भी अंतराय हो गया, अगले दिन भी अंतराय हो गया। तो जो ज्ञानी जी वो कहता है वाह,
इससे तो मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। अष्टमी चतुर्दशी का जो उपवास करता है वो कहता है वाह मेरे पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है, मैंने बहुत पाप किए, बहुत खाया है माल, बहुत शादियों में खाया है, बहुत रात में खाया है, बहुत मांस भक्षण, पूर्व की पर्यायों में इस पर्याय में अनजाने में मैंने मांस बहुत खाया है, उसके पापों की निर्जरा हो गई है। तो क्या कहा, धर्म से स्वर्ग जाता है और मिथ्या से नरक जाता है। भीषण युद्ध में वह धर्म कवच के समान रक्षा करता है। दुस्तर संसार समुद्र को पार करने में धर्म नौका है। कितने सुंदर सुंदर शब्दों का यहां पर ग्रंथ में प्रयोग किया गया है, इसलिए मन नहीं कर रहा कि आगे भाग जाएं जल्दी जल्दी पढ़ के। एक एक लाइन के ऊपर ही एक एक घंटे के प्रवचन हो सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे शब्दों की प्रयुक्ति इस ग्रंथ में आचार्य महाराज ने करी गई है। तो बस लग रहा है कि पढ़ते चले जाएं और सुनाते चले जाएं। दुस्तर संसार समुद्र को पार करने के लिए धर्म नौका है। कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे भी एक उनकी लिखने की कला का, वाणी का पता चलता है। यह संसार समुद्र क्या है, दुस्तर, यानी कि जिसको पार नहीं कर सकते। नदी को तो पार कर सकते हो, छोटी होती है। संसार मनुष्य पर्याय में खत्म नहीं होता। कहते हैं हिंद महासागर है, खत्म हो जाएगा। वो कहानियों में खत्म कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भूगोल में नक्शा बनाकर बच्चों को पढ़ाना है। यदि एक दिशा में महासागर में जाना चाहोगे, अंत नहीं आएगा, उम्र निकल जाएगी। अपनी पंचम काल की दृष्टि से, है ना। तो ऐसा वह धर्म नौका के समान, ऐसा वो पानी के जहाज के समान है, जो दुस्तर यानी जिसको पार करना अत्यंत कठिन है। ऐसा यह संसार समुद्र है। इस संसार को, इन चार गतियों के दुखों को समुद्र बोला। उस समुद्र में यदि आप जाकर के गिर गए तो कितने दिन तक जीवित रह सकते हो। उस समुद्र के पानी को क्या आप पी सकते हो? पानी अथाह, यदि आप पिएंगे तो उसके अंदर गंधक, नमक, लवण, अन्य धातुएं इतनी अधिकता में होती हैं जो पीने योग्य नहीं होती। उसको यदि आप थोड़ा बहुत भी, एक दो गिलास भी अगर समुद्र के जल को पी लेंगे तो बोलते हैं मति भ्रम हो जाता है, दृष्टि भ्रम हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। उसको चार चार वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वो स्वयं ही उस नौका से उस समुद्र में कूद जाता है, यदि भूख के वशीभूत होकर के उस जल को पी लेता है। तो कुछ उसमें तरीके भी बताए। यदि आप गलती से समुद्र में फंस जाएं तो क्या करें। कोई आपके पास बर्तन पात्र इत्यादि हो तो उसमें वह जल डाल लें और कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि उस जल की भाप बन के वह भाप का जल इकट्ठा हो जाए नीचे के बर्तन में। तो वह जो भाप का जल आएगा वाष्पीकरण के द्वारा, उसको तो पी सकते हैं, आप समुद्र का सीधे जल नहीं पी सकते। तो संसार समुद्र से पार पाने के लिए यहां तो बहुत बड़ा तरीका बता दिया। यदि फंस जाओ तो ध्यान में बैठ जाना और चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके उस उपसर्ग से दूर होने तक के समय के लिए समाधि ले लेना। मरेगा तो शरीर, आत्मा तो मरनी नहीं है, तो टेंशन किस बात की। तो सम्यक दर्शन के साथ में यदि ना उस समुद्र में, यदि किसी भी ऐसी विपत्ति में फंस जाओ, कोई भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, घर में आग लग जाए और निकलना संभव न हो, कोई दुर्घटना हो जाए कि बचना संभव न हो, शत्रु का आक्रमण हो जाए कि रक्षा संभव ना हो, तो उसी समय अरिहंत भगवान को ध्यान कर लेना, सिद्ध भगवान को ध्यान कर लेना। संभव हो तो दीक्षा ले लेना, नहीं संभव हो तो अणुव्रतों को ग्रहण करते हुए मन में समाधि व्रत, संलेखना व्रत ले लेना। ऐसा वह धर्म।
नौका के समान है, उस नाव के समान है जो दुस्तर संसार समुद्र से पार निकाल देता है। कल्प वृक्ष, चिंतामणि, रत्न, कामधेनु जैसे समग्र पदार्थों को प्रदान करने वाला वह धर्म। कितने सुंदर शब्द हैं, है ना। एक तरफ श्रृंगार रस था तो एक तरफ वैराग्य रस है। वैराग्य के अंदर भी एक से एक जबरदस्त शब्दों का प्रयोग। कल्प वृक्ष, ऐसा वह कल्प वृक्ष जो मांगे वो मिल जाता है। चिंतामणि, रत्न, जो इच्छा करो वह रत्न पीतल को सोना बना देता है। कामधेनु, ऐसी वह गाय जो हमेशा देती रहती है। जैसे समग्र पदार्थों को प्रदान करने वाला वह धर्म ही है। भव भवांतर में परिभ्रमण करने वाले पथिक स्वरूप संसारी जीवों को मार्ग में आश्रय भूत धर्म ही पाते। भव भवांतर यानी बार 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 बार, एक भव दो भव, उनके बीच का जो अंतर, उसको क्या बोला? भव भवांतर। मनुष्य से कुत्ता, कुत्ते से बिल्ली, बिल्ली से चूहा, चूहे से बंदर, बंदर से हाथी, कितने हजारों, कितनी 84 लाख योनियां, गिनती करते रहो, गिनती पूरी नहीं होनी। उसमें परिभ्रमण, बार बार घूमने वाले पथिक स्वरूप, यानी हम घूमते ना, चलो आज कहां चल रहे? गोवा चल रहे, आज लखनऊ चल रहे, आज झांसी चल रहे, आज मेरठ चल रहे, आज आगरा चल रहे, आज इंदौर चल रहे, आज अलीगढ़ चल रहे, आज दिल्ली चल रहे, रोज घूम रहे, पथिक हैं, सब जगह देख रखी है अनादिकाल से अनंत बार। तो किसको पथिक बोला यहां पर? संसारी जीवों को मार्ग में आश्रय हो, यानी कि एक बार धर्म अपना लिया तो जैसे वह पेड़, आप चलते जा रहे हैं, एक थोड़ी देर के लिए एक पेड़ आपको धूप में मिल गया तो कितनी शांति मिलती है। जैसे वह एसी गर्मी में, वह कूलर, वह पंखा हाथ का या बिजली का आश्रय दे दिया, कितनी शांति मिल गई। भैया जी को पसीने आ रहे हैं, थोड़ा सा रूमाल से ऐसे कर लिया, कितनी शांति मिल गई। तो ये शांति, इस संसार में 4 गतियों में कितने दुख हैं। उस पशु से पूछिए, क्या उसे पंखा, कूलर, एसी, रूमाल मिल रहा है? रात में उस पशु को मच्छर, मक्खी, डंक उसे भी काट रहे हैं। आपने तो कमरा बंद कर लिया, क्या उसे कोई सहारा मिल रहा है? वो सारे कष्ट हमने उस पशु पर्याय में भोगे हैं। कितना सर्दी, गर्मी, बरसात, खड़े रहे रात रात भर बरसात में, ठंड में, उन ऋतुओं के कष्ट हमने भोगे हैं। तो उसमें ये धर्म क्या है? आश्रय है, थोड़ी देर के लिए शांति देता है, पाथे है, रास्ता बता रहा है कि या धर्म अपना लो, अणुव्रतों को अपना लो, इस मार्ग पे बेटा आगे बढ़ के चले जाओ। धर्म के प्रभाव से सत्पुरुषों को कभी भी कष्ट नहीं होता। यदि उसने रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया, दूसरे लोगों को लगेगा अरे उपवास करे बैठा है, भूखा है, बाहर का खाना नहीं खा रहा, जो अच्छा पुरुष होगा उसे कष्ट नहीं होगा, वो आनंद में रहेगा। वे संसार में भटकते हुए भी सभी स्थलों पर सुखी रहते हैं। जिसने धर्म अपना लिया, चाहे महाव्रत अपना लिया, चाहे अणुव्रत अपना लिए, वो हर स्थान पर सुखी रहेंगे। उस जंगल में भी तप करते हुए सुखी रहेंगे, चाहे 1-1 माह तक का उपवास है, चाहे 6-6 माह तक का उपवास है, फिर भी आनंद के साथ रहेंगे उस धर्म के साथ। धर्म में लीन व्यक्ति को ग्रह, भूत, पिशाच, शाकनी, डाकनी, सर्प आदि भी किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकते। कोई भूत पिशाच बाधा नहीं पहुंचाते मुनि महाराज को, उस अणुव्रती को। क्यों भाई? क्योंकि ये व्यंतर देव भी मुनि महाराजों से, व्रती जीव से डरते हैं, नहीं आते पास में। एक बार व्रत लेके तो देखो, सारे भूत पिशाच कोसों दूर भाग जाएंगे। सर्प नहीं काटेगा, अकाल मरण की संभावना से दूर हो जाओगे। ग्रह खराब चल रहे हैं, शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, ये ग्रह की दशा भी धर्म में लीन व्यक्ति से दूर हो जाएगी। क्यों?
वो सोचेगा क्या, अरे मारेगा भूत, मार ले, आत्मा तो मरती नहीं है, मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तू मारेगा तो मुझे किस बात का डर, मुझे तो सम्यक दर्शन के साथ स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे किस बात का डर, मार ले, आजा भूत, आजा। ग्रह की दशा राहु केतु की खराब चल रही, कोई दिक्कत नहीं, मंगल की खराब चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके कर्म अच्छे हैं उसको कोई भी ग्रह बाधा नहीं पहुंचा सकते। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा जीव तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव नारायण राजा तथा चरम शरीरी यानी तद्वत मोक्षगामी कैसे बनता, क्या बन जाता है? धर्म के साथ केवल इतना ही नहीं, जो अणुव्रतों को धारण करता है वह जीव, ध्यान देके सुनिएगा, तीर्थंकर भी बन सकता है, चक्रवर्ती भी बन सकता है, बलदेव भी बन सकता है, और जैसे श्री कृष्ण नारायण बने ऐसा नारायण भी बन सकता है, राजा भी बन सकता है, और चरण शरीरी यानी कि तद्भव मोक्षगामी यानी कि उस भव से मोक्ष जाने वाला। प्रद्युम्न के पूर्व भव में कथा उनको सुनाई जा रही है, गुणभद्र और मणिभद्र को, कि तुम अगले जन्म में चरम शरीरी भी बन सकते हो, ये सारे सुख मिल सकते हैं। धर्मात्मा पुरुष को समस्त ऐहिक सुख प्राप्त होते हैं, जो सुख उसे चाहिए वो मिल जाता है। देश देशांतरों की वस्तुएं जिनका प्राप्त होना दुष्कर है, ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसको स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता, वह वस्तु उस धर्मात्मा को प्राप्त स्वतः हो जाती है। अब राजा के पैदा हो गया, सारी चीज अपने आप मिल गई, क्या प्रयास करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वह भी धर्म के प्रभाव से स्वतः प्राप्त हो जाती है। धर्म जैसा ना तो कोई मित्र है और ना स्वामी। यहां पे धर्म पे ध्यान देना है कि उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं कि धर्म के लिए लोगों को मार रहे हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है कि तेरा धर्म श्रेष्ठ है। यहां धर्म का मतलब है रत्नत्रय, व्रतों को ग्रहण करना, ड्रामा नहीं करना, दिखावा नहीं करना कि मैं बहुत धार्मिक हूं, तू बहुत धार्मिक है, दोनों का कंपटीशन नहीं करना कि मैंने इतने मंदिर बनवाए और तूने कितने बनवाए, मैंने इतने काम किए, मैंने इतना दान किया, तूने कितना दिया, कंपटीशन नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है रत्नत्रय। धर्म जैसा ना तो कभी संसार में मित्र हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा, ना कोई स्वामी हुआ है और ना कोई होगा। स्वामी माने मालिक, मालिक धर्म है। अतएव सत्पुरुषों को चाहिए कि वे अपना चित्त धर्म की ओर सदा प्रवृत्त करते रहें। उन दोनों बालकों को बताया कि हे बालकों, अगर तुम अच्छे बच्चे बन के जीना चाहते हो, सत्पुरुष बन के जीना चाहते हो, तो अपना चित्त, अपना ध्यान हमेशा धर्म की ओर सदा प्रवृत्त करके रखो। तुम्हारा आत्मलाभ हो, तुम्हें धर्म की प्राप्ति हो, तुम्हें अणुव्रतों की प्राप्ति हो, ऐसे साकार धर्मों को तुम ग्रहण करो। ऐसी भावना के साथ वह महेंद्र सूरी मुनि महाराज ने उन बालकों को प्रवचन दिए। उनके माध्यम से हम भी बालकों को वह धर्म का स्वरूप सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे आचार्य सोमकीर्ति महाराज को हम लोग लेकर के नमन करते हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। अब सभी लोग